जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? क्वेश्चन पहला बोल रहा है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से आता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, यानी कि भारत की कौन सा प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। डेक्कन क्वीन जो थी भारत की प्रथम विद्युत रेलगाड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंबई में जो है एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? 4 नंबर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? तो आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। गोंड जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन 6 बोल रहा है भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। मृत्यु दर में जो है दोस्तों कमी हो रही है, इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? क्वेश्चन 7 बोल रहा है भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? तो आपका सही जवाब जो है हो जाएगा डी नंबर। गोवा जो है सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन 8 बोल रहा है जौनपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर जौनपुर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? क्वेश्चन 9 कर रहा है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ग्रीक भाषा में जो है सर्वप्रथम भारत शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? क्वेश्चन 10 बोल रहा है भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। गुजरात की जो है तटरेखा भारत में सबसे लंबी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह जो है उसमें कितने द्वीप पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। उसमें जो है 36 द्वीप पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम पर्वत शिखर है? क्वेश्चन भारत पूछ रहा है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? क्वेश्चन 13 कह रहा है उत्तराखंड का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। नंदा देवी जो है
उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? और क्वेश्चन 14 पूछ रहा है कौन सा नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी जो है बंगाल का शोक कहलाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यह पूछ रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जानी जाती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16, सलाल बांध जो है निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? क्वेश्चन 16 कह रहा है सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाई गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, चेनाब नदी पर जो है सलाल बांध बनाई गई है। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? इसमें पूछ रहा है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलपात्र है। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी कि क्वेश्चन 18 कर रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस एक नदी पर अवस्थित है? 19 बोल रहा है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, भागीरथी नदी पर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स योजना स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आज जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? क्वेश्चन 21 है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब जो है ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश होता है। तो चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल क्रांति एक का संबंध किससे है? यानी कि राउंड रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आलू उत्पादन से जो है राउंड रेवोल्यूशन का संबंध है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कॉफ़ी की खेती जो है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 24 नंबर, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा थोरियम का भंडार है? क्वेश्चन 24 कह रहा है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो आपका सही जवाब जो है ए हो जाएगा, केरल में जो है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई थी? क्वेश्चन 25 बोल रहा है भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों कोलकाता हो जाएगा। तो आप लोग को यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।